नमस्ते दोस्तों, आज हम मीना मंच में हमारे जो संवैधानिक अधिकार हैं, जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बताया गया है, इन्हें हमारे लड़कियों को और सभी को पता होना चाहिए। इसमें देखिए, सबसे पहले जानते हैं अपने मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। मौलिक अधिकार में सबसे पहले आता है समानता का अधिकार। भारत में प्रत्येक नागरिक को कानून की नजर में समान है। किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार। भारत में प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह किसी भी गांव, शहर, राज्य या निवासी हो, उसे अपनी बात कहने, भाषण देने के लिए स्वतंत्रता है। इसी के साथ वह शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकता है, किसी भी प्रकार का व्यवसाय कर सकता है, पूरे देश में बिना किसी रोक टोक के घूम सकता है या रह सकता है। इस मूल अधिकार में सबसे महत्वपूर्ण बात है जीवन जीने की स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीने का अधिकार है। नंबर 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस अधिकार की प्रमुख बात यह है कि किसी भी किशोर किशोरी को जिसकी आयु 14 वर्ष से कम है, उसे किसी भी कारखाने या जोखिम भरे कार्यों को करवाना कानूनी अपराध है। इसके अतिरिक्त किशोर किशोरियों के प्रति किसी भी प्रकार की जाति, धर्म, वंश, वर्ण या सामाजिक स्तर के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इस मौलिक अधिकार के अंतर्गत भारत का प्रत्येक नागरिक अपनी इच्छा के अनुसार अपने धर्म का पालन करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी अधिकार। भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा एवं संस्कृति को सुरक्षित रखने का मूल अधिकार है। शिक्षण संस्थान किसी भी व्यक्ति को उसके मूल वंश, जाति, धर्म और भाषा के आधार पर शिक्षा प्राप्त करने से नहीं रोक सकते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर व्यक्ति को उसके मूल अधिकार नहीं मिल रहे हैं तो वह न्यायालय की शरण में जा सकता है और अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकता है। अब हम इसे भी जानें, किसी भी किशोर किशोरी जिसकी आयु 10 से 19 वर्ष के बीच है, उसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण मिला है। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी किशोर किशोरी को उसके जीवन जीने और व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र रहने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया है, जिसके अनुसार संपूर्ण भारत में सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। इसके बाद हम जानते हैं बच्चों के अधिकार, जिन्हें बच्चों को भी पता होने चाहिए। वे अधिकार जो 18 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक किशोर किशोरी को प्रदान किए गए हैं, उन्हें हम बाल अधिकारों की श्रेणी में रखते हैं। दूसरे शब्दों में, बच्चों के मनुष्य होने के नाते जितने भी अधिकार हैं, उन्हें हम बाल अधिकार कहते हैं। बाल अधिकारों को 4 भागों में बांटा गया है। जीवन जीने का अधिकार। प्रत्येक किशोर किशोरी का पहला हक यह है कि एक अच्छा एवं सुरक्षित जीवन जिए। लड़का हो या लड़की, सभी को अच्छा खाना खाने का बराबर अधिकार है। संरक्षण का अधिकार। प्रत्येक किशोर किशोरी को शोषण से संरक्षण का अधिकार है। बच्चों की देखभाल उनके माता पिता का दायित्व है। व्यापार या बाल विवाह नहीं करें बचपन तबाह, यानी बाल विवाह नहीं करना चाहिए। सहभागिता का अधिकार। बच्चों को सुने, उन्हें अभिव्यक्ति के पूरे मौके प्रदान करें, उनसे जुड़े मुद्दे पर भी उनसे आप बात करें। विकास का अधिकार। प्रत्येक किशोर किशोरी को गुणवत्तापरक शिक्षा पाने एवं संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास का पूर्ण अधिकार है। प्रत्येक बच्चे को भय मुक्त वातावरण पाने का भी पूर्ण अधिकार है।
बाल विवाह निषेध अधिनियम। इस कानून के अनुसार 21 वर्ष से कम आयु का कोई पुरुष 18 वर्ष से कम आयु की लड़की से विवाह करता है तो वह 15 दिनों की साधारण कैद तथा 1000 रुपए के अर्थदंड का भागी होता है। यदि कोई 21 वर्ष से अधिक आयु का पुरुष 18 वर्ष से कम आयु की लड़की से विवाह करता है तो 3 महीने की साधारण कैद तथा अर्थदंड का भागी होता है। वैसे माता पिता जो अपने बच्चों को बाल विवाह कराते हैं उन्हें 3 महीने की कैद तथा अर्थदंड भी दिया जाता है। कोई भी व्यक्ति जो बाल विवाह को निर्देशित करता है तथा उस विवाह को कराता है वह भी 3 महीने की कैद का भागी होता है। शिकायत किससे करें? बाल विवाह होने की सूचना पर तत्काल निकट के पुलिस थाने में जाकर प्रथम सूचना FIR दर्ज कराएं। अपराध के संगीन होने के कारण पुलिस द्वारा बिना किसी मजिस्ट्रेट के अनुमति के उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए। दहेज के विरुद्ध कानून। दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज लेने देने दोनों में 5 वर्ष की कैद और 15,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। दहेज के लिए उत्पीड़न करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498A जो कि पति और उसके रिश्तेदारों संपत्ति अथवा कीमती वस्तुओं के लिए अवैधानिक मांग का मामले से संबंधित है, इसके अंतर्गत 3 साल की कैद तथा जुर्माना। धारा 406 के अंतर्गत लड़की के पति या उसके ससुराल वालों के लिए 3 साल की कैद अथवा जुर्माना यदि दोनों लड़की के स्त्री धन को उसे सौंपने से मना करते हैं। यदि किसी लड़की की विवाह के 7 साल के भीतर असामान्य परिस्थितियों में मौत हो जाती है और यह प्रूफ हो जाता है कि दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था तो भारतीय दंड संहिता के आधार धारा 304B के अंतर्गत लड़की के पति और रिश्तेदारों को कम से कम 7 वर्ष के लिए आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। FIR या प्रथम रिपोर्ट कैसे लिखाएं? यदि कोई पीड़ित महिला थाने में जाकर किसी भी अत्याचार अथवा हिंसा की प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कराना चाहती है तो उसे अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकती है। रिपोर्ट दर्ज करवाते समय किसी मित्र रिश्तेदार को अपने साथ लिए हो। FIR को स्वयं पढ़े या किसी और को पढ़वाने के बाद ही उस पर हस्ताक्षर करें। FIR की एक प्रति मुफ्त दी जाए। पुलिस द्वारा FIR दर्ज न किए जाने पर आप वरिष्ठ व्यक्ति को बता सकते हैं। महिला की गिरफ्तारी लेते समय अगर महिला पुलिस की नजरों में गुनहगार है और पुलिस उसे गिरफ्तार करना चाहती है तो गिरफ्तारी का कारण बताया जाए। गिरफ्तारी के समय हथकड़ी न लगाई जाए। हथकड़ी सिर्फ मजिस्ट्रेट के ही आदेश पर लगाई जा सकती है। महिला अपने वकील को बुलवा सकती है। मुफ्त कानूनी सलाह की मांग कर सकती है। गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा और साथ थाने दिया मित्र को उसके साथ थाने जाने दिया जाए। अगर पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले जाती है तो निम्न अधिकार प्राप्त हैं। गिरफ्तारी के बाद महिलाओं को कमरे में मानवता के साथ रखा जाए। जोर जबरदस्ती करना कानूनी अपराध है। पुलिस द्वारा मारे पीटे जाने दुर्व्यवहार किए जाने पर मजिस्ट्रेट से डॉक्टरी जांच की मांग करें। डॉक्टरी जांच केवल महिला डॉक्टर ही कर सकती है। पूछताछ के लिए उसे थाने में कहीं भी बुलाए जाने पर वह इनकार कर सकती है। पूछताछ केवल घर पर अथवा परिवार के सदस्यों की उपस्थिति में ही की जाए। अगला, घरेलू संरक्षण हिंसा संरक्षण विधेयक। घरेलू हिंसा संरक्षण विधेयक कानून को 1 वर्ष पहले 12 सितंबर सन 2005 को संसद ने पारित कर दिया था। कानून में जोर इस बात पर है कि महिला को उसके घर पर होने वाली हिंसा से मुक्ति मिले। कानून महिला को घर पे ही रहने की हक देता है। घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला के सुरक्षा संबंधी अधिकार। यदि परिवार में किसी व्यक्ति द्वारा पिटाई की जाती है, धमकी दी जाती है या हतोत्साहित किया जाता है तो इसका मतलब है कि वह महिला घरेलू हिंसा का शिकार है।
घरेलू हिंसा कानून 2005 के तहत घरेलू हिंसा के खिलाफ सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार उसे है। क्या है घरेलू हिंसा? शारीरिक हिंसा यानी मारपीट, धक्का मुक्की, यौन हिंसा, जबरदस्ती, अश्लील चित्र फिल्में देखने के लिए बाध्य करना, यौन संबंधी गाली गलौज करना, अपमानित करना, बच्चे के साथ यौन संबंधी दुर्व्यवहार करना। मौखिक और भावनात्मक हिंसा, अपमान करना, चरित्रहीनता का आरोप लगाना, दहेज न लाने के कारण अपमान करना, रोजगार लेने से रोकना, साधारण अवसरों पर दूसरों से मिलने से रोकना, इच्छा के विरुद्ध शादी के लिए बाध्य करना, इच्छित व्यक्ति से विवाह करने से रोकना, खास व्यक्ति से शादी के लिए बाध्य करना जिसे वो पसंद नहीं करती है, आत्महत्या की धमकी देना और भी कई मौखिक और भावनात्मक यातनाएं होती हैं। आर्थिक हिंसा, महिला या उसके बच्चों के लिए भरण पोषण के लिए धन न देना, महिला या उसके बच्चों को खाना कपड़ा उपलब्ध न कराना, रोजगार बनाए रखने से रोकना, बिना सहमत के तनख्वाह या मजदूरी के पैसे निकाल लेना, महिला को अपनी मर्जी से तनख्वाह या मजदूरी के पैसे इस्तेमाल न करने देना, जिस मकान में महिला रह रही है उस मकान से उसे जबरदस्ती बाहर निकालना, किराए के मकान में रहती है तो मकान के किराए का पैसा न देना। राहत के तरीके, स्वयं महिला या उसका रिश्तेदार अन्य कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट के सामने प्रार्थना पत्र लगा सकता है। उसे यह बताना होगा कि उसे क्या मदद चाहिए। क्या अधिकार देता है कानून? ऐसी महिलाओं को कानून क्या अधिकार देता है? महिला उसी घर में रह सकेगी जहां वह पहले से रहती है। हिंसा करने वाले व्यक्ति को उस घर में न घुसने देने का आदेश भी दिया जा सकता है। यदि घर में जगह नहीं है तो किराए का घर दिलवाने, किराया भरने की जिम्मेदारी उसी व्यक्ति की होगी। हिंसा करने वाले से बांड भी भरवाया जाएगा ताकि वह घर के बाहर कहीं भी हिंसा न कर सके। संरक्षण अधिकारी, इस कानून के संरक्षण अधिकारी भी भूमिका महत्वपूर्ण निभाते हैं। यह अधिकारी महिला की मदद करेंगे, उसे बताएंगे संरक्षण के लिए उसे कहां शिकायत करनी है। संरक्षण अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के पालन नहीं करवाए तो उसे 1 साल तक की सजा, 20,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अगर पहली नजर में मजिस्ट्रेट को यह लगे कि महिला के साथ घरेलू हिंसा हुई है तो अंतरिम व एक तरफा आदेश भी दे सकते हैं। मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ 1 महीने के अंदर सत्र न्यायालय में अपील हो सकती है। आवश्यकता पड़ने पर निम्नलिखित हेल्पलाइंस व्यक्तियों की संस्था की मदद आप ले सकते हैं, जैसे 1098 बाल सुरक्षा हेल्पलाइन, 1090 महिला हेल्पलाइन, 100 यानी 100 पुलिस कंट्रोल रूम, 108 एम्बुलेंस, 181 महिला हेल्पलाइन। ये नंबर होते हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। अब हम जानते हैं शिक्षा का अधिकार। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संपूर्ण भारत में वर्ष 1 अप्रैल सन 2010 में शिक्षा का अधिकार कानून लागू हुआ, जिसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। 6 से 14 साल के सभी बच्चों के निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। किसी भी बच्चे से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। किसी भी बच्चे को शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक किसी भी प्रकार का दंड नहीं दिया जाएगा। किसी भी बच्चे को प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना स्कूल से निकाला नहीं जाएगा। आयु के अनुसार सीखने को सुनिश्चित किया जाएगा। किशोर न्याय यानी बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015 भारतीय कानून के अनुसार 18 वर्ष की आयु तक के किशोर किशोरियों द्वारा किया गया ऐसा कृत्य जो समाज या कानून की नजर में अपराध है, वो अपराधियों को बाल अपराधी की श्रेणी में रखा जाता है।
किशोरावस्था में व्यक्तित्व के निर्माण तथा व्यवहार के निर्धारण में वातावरण का बहुत हाथ होता है। हमारा कानून भी वह स्वीकार करता है कि किशोरों द्वारा किए गए अनुचित व्यवहार के लिए किशोर एवं किशोरियां स्वयं जिम्मेदार नहीं होते हैं, बल्कि उनकी परिस्थितियां जिम्मेदार होती हैं। इसी वजह से भारत समेत अनेक देशों में किशोर किशोरियों के लिए अलग से कानून या न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था है। इन बाल न्यायालयों में न्यायाधीश तथा बाल मनोविज्ञान के अच्छे जानकार होते हैं, जो उनके केस की हिस्ट्री को जानने और वातावरण का अध्ययन करने के बाद सुधार गृह में उन्हें रखा जाता है। बाल अपराधों को हम पारिवारिक और सामाजिक दो भागों में बांट सकते हैं। पारिवारिक बाल अपराध 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो कोई ऐसा कार्य करते हैं, परिवार को जब उसका दुष्परिणाम उनके परिवार को उठाना पड़ता है, जैसे माता पिता के अनुमति के बिना घर से भाग जाना, सदस्यों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करना, स्कूल से भाग जाना, ऐसी आदतों को अपनाना जो ना तो स्वयं बच्चों के लिए हितकर है, न परिवार के लिए हितकर है, और नियंत्रण में न आना। साधारण सामाजिक में चोरी करना, लड़ाई झगड़ा करना, यौन अपराध करना, जुआ खेलना, शराब पीना, दुकानों से सामान उठाना, किसी भी के प्रतिबद्धि और अभद्र भाषा का प्रयोग करना, ये सब बाल अपराध के सामाजिक अपराध में आता है। बच्चों को उन्हें सुधार के लिए से पॉक्सो कानून, ये कानून बहुत ही बड़ा है और इसे इस समय बहुत ही तेजी से बताया जाने के लिए कहा। पॉक्सो को पूर्णकालिक मतलब होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल एब्यूज, या लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों का संरक्षण। यह कानून 2012 में बनाया गया है। इस कानून के अंतर्गत नाबालिग बच्चों के साथ होने वाला यौन अपराध व शोषण के मामले में कार्रवाई की जाती है। इसमें अलग अलग सजा तय की गई है, जिसका कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया गया है। इसमें कृत्य निम्नवत हैं, जैसे लैंगिक हमला, यौन उत्पीड़न, घूरना, पीछा करना, अश्लील शब्द बोलना, लालच देकर फुसलाना, अशोभनीय व अश्लीलतापूर्ण प्रदर्शन, अपराध करने के लिए दूसरों को उकसाना, बदनाम करने के लिए झूठी सूचना देना। उपयुक्त में से किसी भी प्रकार का कृत्य अगर आपके साथ आसपास हो रहा है तो चुप मत रहें, आवाज उठाएं, और यह भी जानना जरूरी है यदि किसी बच्चे के साथ उपयुक्त किसी भी प्रकार की घटना है तो उस बच्चे की पूरी सहायता करें। बच्चे के बारे में मीडिया द्वारा किसी भी प्रकार का प्रचार नहीं किया जाता है। यदि हम खामोश रहेंगे तो अपराधियों के हौसले बढ़ जाएंगे। साथ ही हमेशा याद रखना कि जिसके साथ अपराध होता है दोषी वह नहीं होता है, बल्कि जो अपराध करता है दोषी वह होता है। शर्मिंदा उन्हें होना चाहिए जो गलत काम करते हैं, और जिनके साथ गलत काम होता है उन्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। महिला कल्याण विभाग की 181 महिला हेल्पलाइन पर एक ही कॉल करने पर महिला बालिकाओं संबंधी सभी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे शेल्टर होम में रहने की मदद, महिला पुलिसकर्मी द्वारा सहयोग, चाइल्ड लाइन काउंसलिंग, महिलाओं को मनोवैज्ञानिक सलाह मिलेगी, FIR रूम 1, लीगल हेल्प आदि की भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। 1090 वीमेंस पावर लाइन व प्रदेश की महिला उत्पीड़न की घटनाओं को सख्ती से रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विमेन पावर लाइन 1090 की स्थापना की गई है। इसे 15/11/2012 से यह निरंतर कार्य कर रही है, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में वुमेन पावर लाइन 1090 में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इन सब के लिए हमें अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहिए, जिन्होंने 17/10/20 से 25/10/20 तक महिला सशक्तिकरण
या मिशन शक्ति अभियान का आयोजन किया है, जिसके द्वारा हमारी बालिकाओं को, महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में पता चल पाएगा और वो कुछ सक्षम हो पाएंगी और शक्तिशाली हो पाएंगी। धन्यवाद।